पे खुला रहता। कौन सा? वो है हमारे भूत भावन महादेव का। वो कहते रात को आओ, दिन में आओ, 12 बजे फ्री हो तब आओ, 2 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 24 घंटे सेवा देने वाले बाबा हैं। तो आपने देखा होगा इनकी सेवा रात को भी होती है भोले बाबा की। अच्छा, राम जी के यहां सबको प्रवेश नहीं मिलता। राम जी के दरबार में उसी को प्रवेश मिलता जो मर्यादित हो, जिसकी निष्ठा बढ़िया हो, मर्यादा का जो पालन करे, जो मातृ पितृ में भक्ति में भाव रखता हो, जो सदाचार का पालन करे, जो सत्य का पालन करे, जो पर स्त्री को कुदृष्टि से ना देखे, जो भाई की बाहें पकड़कर चले, ऐसे व्यक्ति को राम जी के दरबार में प्रवेश मिलता। अच्छा, दरबार में जाओ, अगर आपके पास ये सदाचार नहीं है, आपके पास सुंदर दृष्टि नहीं है, भाव सुंदर नहीं है, भाव में सुहार्द्रता नहीं है, भाव में रमणीकता नहीं है, भाव में आपके गदगदता नहीं है, भाव में आपके सहजता नहीं है, भाव में आपके सरलता नहीं है, भाव में आपके सरसता नहीं है, तो राम जी के दरबार में एक चेकिंग पॉइंट है। कौन? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी के आज्ञा के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका अर्थ का अनर्थ मत निकालना। कई लोग निकाल लेते, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हमें एक व्यक्ति मिला तो हमने कहा क्यों घूस क्यों लेते हो, तुम्हारे पर्चे में आ रहा तुम ज्यादा घूस लेते हो नौकरी में। बोले गुरुजी हम तो हनुमान चालीसा के आधार पर जीवन जीते हैं। हमने कहा भाई साहब उसमें घूस कहाँ लिखी? बोले लिखी तो है होत न आज्ञा बिन पैसारे। अरे हमें कहीं नकट्टा तेरे अर्थ का अनर्थ कर दिया है? तो कई लोग ऐसे भी होते हैं। अरे पैसारे का मतलब पैसा नहीं होता, पैसारे का मतलब होता है प्रवेश करना। बोलो सीताराम। बिना हनुमान जी की आज राम दरबार में कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं होता। और हनुमान जी चेक करते सरल हो कि नहीं, सरस हो कि नहीं, भाव है कि नहीं, मातृ पितृ भक्ति है कि नहीं, गुरु भक्ति है कि नहीं, भाई का बाहें पकड़कर चल रहे कि नहीं। और देख लिया एकदम चेकिंग बढ़िया है, फिर राम जी के दरबार में प्रवेश मिलता है। अब दूसरे जने सुनो, भगवान ठाकुर जी के दरबार में किन्हें प्रवेश मिलता? ठाकुर जी के दरबार में उन्हें प्रवेश मिलता जो नथनी पहने, जूड़ा बनाए, लाली लगाए, ऊपर से गजरा बांधे, ऊपर से साड़ी पहने। जहां शंकर जी को भी प्रवेश नहीं मिला, उन्हें भी गोपी बन के आना, प्रवेश नहीं मिला, उन्हें भी गोपी बन के आना पड़ा। तो इनके दरबार में और बड़ी आफत है, पहले धुतिया पहरो बाद में एंट्री मिले। ठाकुर जी के दरबार में ये आफत है। लेकिन एक जने ऐसे हैं, तुम भभूति लगाए हो, माला पहने हो, मुंड माला पहने हो, खाओ ना हो, पियो ना हो, नहाओ ना हो, धो ना हो, आप पवित्र हो, गंगा जल लिए हो या गंदा नाले का पानी लिए हो, गाली बकते हो, चाहे सही बोलते हो, असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। 12 बजे भी तुमने घंटा बजा दिया, कह दिया हर हर, सो बाबा बोले आ जाओ, बाबा बुला लेते हैं। बोलो सीताराम। तो एक दरबार ऐसा है जहां सबको प्रवेश है। आहा हा। बाबा के दरबार में देवता गए, ऋषि गए और राक्षस भी गए। देवता, दैत्य और ऋषि तीनों भूत भावन महादेव के दरबार में पहुंचे। तो बाबा ने कहा कहो कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमें राम जी की कथा बड़ी प्यारी लगती। भगवान भोले बाबा ने राक्षसों की तरफ देखा, बोले तुम्हें भी? बोले हाँ। जय हो। बाबा मुस्कुरा गए, तुम्हें भी प्यारी लगती? बोले क्यों नहीं लगे, राम जी का वर्णन हमें भी बड़ा प्यारा लगता।
देखो ऐसा नहीं है कि राम जी की प्रशंसा राक्षस नहीं करते, ऐसा नहीं है। राम जी की प्रशंसा राक्षस भी करते। रामा दल में जब राम का और रावण का युद्ध चल रहा था ना, आहा, युद्ध में भगवान राम का वीरत्व, राघव जी का तेज, राघव जी का ओज और राघव जी की सहजता। राम और रावण का युद्ध चल रहा, रावण पस्त पड़ गया लड़ते लड़ते राम जी से, शरीर लाल होने लगा, शरीर में सुस्ती आने लगी, रावण गिरने की अवस्था में हो गया। फिर भी रावण अपने आप को संभाल करके खड़ा करे और बाण उठाए, मारने का प्रयास करे तो राम जी क्या कहते हैं, रावण एक काम करो, आज बहुत देर हो गई, आज जाके तुम आराम करो, बहुत थक गए, कल बढ़िया से सो करके मुंह धो करके आना। रावण राम जी की इस नम्रता पर रो पड़ा। हमने एक महापुरुष के मुख से कथा सुनी कि रावण रो पड़ा और राम जी के सामने झुका नहीं पर रोया जरूर, और मन ही मन बोला, हमने ऐसा कभी शत्रु नहीं देखा, वरना शत्रु लाचार हो जाए, शत्रु अगर गिर पड़े तो दुश्मन तो मौका देखते हैं कि कब इसका वध कर दें, पर धन्य है राम, हम लाचार क्या पड़ रहे, ये कह रहे और तेज लेकर आ। रावण साधुवाद देता था भगवान हमारे राम जी को। जब वापस रावण आया तो मंदोदरी ने पूछा, आज महाराज बहुत थक गए। रावण पता है क्या कहता, रावण मंदोदरी से कहता, रानी एक बात बोलूं? हाँ। रावण कहता, हमने दुश्मन तो बहुत देखे, युद्ध तो बहुत लड़ा, पर आज पहली बार मैं युद्ध हार गया जीते जी। मंदोदरी कहती कि आप युद्ध हार गए? हमने तो पहले कहा था वो भगवान है, राम जी है, हमने तो पहले कहा था तुम प्रीति करो। रावण कहता, बात वो नहीं, हम राम जी के सहजता की महिमा कह रहे हैं। मंदोदरी बोली, मतलब? बोले, आज मैं थक गया, आज मैं गिर पड़ रहा था, सारथी भी भाग गया, हमारा रथ भी टूट गया, पर धन्य है राम की महिमा, वो हमारा वध नहीं करते, हमें बाण नहीं चलाते। बोले, रावण पहले तू फिर से जा, सो करके आराम करके आना, आज मैं राम जी के सामने युद्ध हार गया। ऐसा नहीं है कि हमारे राम जी की महिमा को राक्षस नहीं गाते, राक्षस गाते हैं, पर उधर दुर्योधन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, महाराज मैं सुधरना चाहता हूं पर कोई मुझसे पाप करवाता है। इधर रावण भी कहता, मुझे पता ये ब्रह्म है, खर दूषण मोह सब बलवंता है, नहीं कुमारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान, इन्हें भला भगवान के अलावा कौन मार सकता। एक बात बोलूं, हो सके तो जीवन में उतारना, भगवान राम जैसा चरित्र और भगवान राम जैसा स्वभाव ना भया, ना हुआ, ना होगा। ना राम चरित्र जैसा कोई चरित्र, ना राम जैसा कोई स्वभाव, ना राम जैसा कोई सरल, ना राम जैसा कोई दयालु, ना राम जैसा कोई कृपालु, ना हुआ ना हो सकता। हो नहीं सकता साहब, हो नहीं सकता। ठाकुर राम बड़े दयालु भैया, तुम चाहे जैसे आ जाओ उनकी शरण में, पाप करके आ जाओ, लोभ करके आ जाओ, झूठ बोल के आ जाओ, अधर्म करके आ जाओ, पर तुम एक बार शरण में आ जाते तो भगवान कहते कि सन्मुख हो हे जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही। जब तुम सामने आ गए, अब सब पाप मिट गए, तुम हमारे, हम तुम्हारे, ये राम जी खुद कहते। हमें वृंदावन का एक चरित्र याद आ रहा है, सुनाऊं? वैसे कथा तो हमें कहीं और सुनानी थी। आप तुम चंदन सूरदास बाबा कहते हैं, प्रभु जी